खबर ग्वालियर से, जहां गोवा एक्सप्रेस में महिला को हार्ट अटैक आ गया। महिला यात्री को ग्वालियर स्टेशन पर उतारा भी गया। स्टेशन पर 1.5 घंटे तक वो दर्द से तड़पती रही, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची वक्त पर, जिसके चलते महिला के पति उसको अस्पताल ले जाने में देरी हो गई। महिला के पति ने पूरी कोशिश की कि महिला को पास के अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन महिला की उससे पहले ही मौत हो गई। आगरा से पुणे जा रही थी महिला। एम्बुलेंस की वजह से 3 लोगों की जा चुकी है जान, क्योंकि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो महिला यात्री को ग्वालियर स्टेशन पर उतारा गया, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। 1.5 घंटे तक स्टेशन पर तड़पती रही, एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। एम्बुलेंस को कॉल भी कर दी गई थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते महिला की जान चली गई। इससे पहले भी इस तरीके के कई हादसे हो चुके हैं। तो एम्बुलेंस वक्त पर ना पहुंचना एक बड़ी वजह, महिला की जान चली गई। कोशिश की गई कि महिला को जल्द से जल्द नज़दीक के अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन उसमें देरी हो गई, क्योंकि बिल्कुल उसी वक्त महिला को इलाज की, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन वो वक्त पर नहीं मिला। देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। देव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बड़ी लापरवाही ये तो हुई कि वक्त पर एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंची, हुआ किस तरीके से था, क्या कह रहे हैं लोग, क्या हुआ था महिला को? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी गंभीर घटना है। ये महिला A1 कोच में सवार हुई थी, आगरा से और पुणे जा रही थी। इनके पति भी थे, 66 साल की थी ये। और मुरैना स्टेशन जैसे ही पास हुआ है, उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और इनको पहले पसीना आया, फिर तेज दर्द होना शुरू हुआ। तो पहले इनके पति ने उनको देखभाल करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने और यात्रियों को जगाया और उन्होंने तत्काल रेलवे के जो अधिकारी हैं, टीटी वगैरह जो चलते हैं, ट्रेन मैनेजर, उनको सूचना दी। उन लोगों ने तत्काल ग्वालियर स्टेशन पर SS को सूचना दी, और जब ये ट्रेन वहां रुकी तो रेलवे का स्टाफ वहां मौजूद था और जो फर्स्ट एड वगैरह की व्यवस्था थी वो की जा रही थी, और उन्होंने जो 108 एम्बुलेंस है उसको सूचना दी। फिर ये लोग लगातार प्रयास करते रहे और महिला की हालत बिगड़ती रही, लेकिन एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची। आखिर जब 40 मिनट से ज्यादा का समय निकल गया तो रेलवे के अधिकारियों ने और उनके पति ने जो है प्रयास करके इनको प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हार्ट अटैक का केस होता है, उसमें जो पहला आधा घंटा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गोल्डन आवर्स इसको कहा जाता है, वो बीत चुका था। जब तक प्राइवेट एम्बुलेंस लेके उनको हॉस्पिटल पहुंची तो तब तक रास्ते में उनकी डेथ हो गई और वहां हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब जब मृत हो गई उसके काफी देर बाद जो है ना, रेलवे स्टेशन पर सरकारी एम्बुलेंस पहुंची। ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम ये बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, कुछ महीनों में ऐसा ये तीसरी मौत है। इससे पहले एक वाइस चांसलर की डेथ हो गई थी, इसके बाद एक और सज्जन की डेथ हो गई जब एम्बुलेंस वहां उपलब्ध नहीं मिली। परसों की बात है कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक का पैर कट गया था, वो आधा घंटे तक वहां पर तड़पता रहा, उसको काफी ब्लीडिंग हो गई, एकदम बेहोशी की स्थिति में आ गया। आधा घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। और एम्बुलेंस की बात यह है कि जो उन लोगों का कायदे से 18 मिनट का जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स टाइम 18 मिनट का होता है शहर के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर भी अगर 40 मिनट 50 मिनट तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है या एक 1.5 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ता है, तो ये बहुत ही चिंता की बात। जी, बिल्कुल चिंता की बात है। ऐसे में देव, याद भी होगा, क्योंकि प्राथमिक उपचार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। महिला की जान बच भी सकती थी क्योंकि वक्त पर अगर एम्बुलेंस पहुंचती। साथ ही आपको याद होगा एक मामला भी हाल ही में इस तरीके से हार्ट अटैक एक शख्स को आया था, जब एक पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद था और उसने तुरंत जो प्राथमिक उपचार होता है वो उस शख्स को दिया और उनकी जान बच गई। यहाँ पर क्योंकि आप ही ने बताया कि कई बार पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंचती है, तो आगे अब इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दरअसल स्थितियां पैदा हो जाती हैं और फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। जब हालांकि ऑन कैमरा कुछ बोलने को तैयार नहीं होते, लेकिन जैसा हमने बात की तो उनका यही कहना है कि कभी कभी जो कॉल है काफी। जी जी देव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। बालोद से खबर है, NDTV की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ।